Good morning friends, Jai Hind to all of you. In earlier classes I have discussed about prepositions of time, in which I have mentioned in, on, at. Today I am going to discuss on prepositions of time, in which I have to mention on, during, since, for, then, till and from. तो आज की क्लास में हम लोग प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम में कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस के बारे में भी पढ़ेंगे जिनके बारे में जानकारी बहुत ही आवश्यक है, और ख़ासकर जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको प्रीपोजिशंस के कुछ ऐसे भी रूल्स हैं जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है। और जो क्लास 9th में हैं, 10th में हैं या 11th 12th के स्टूडेंट्स हैं, तो प्रीपोजिशन कहीं ना कहीं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है, और हम जानेंगे कि प्रीपोजिशंस में क्या क्या नियम है और प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम में। तो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल डिफेंस अलार्म। नाउ द ऑनलाइन स्टडी इज गोइंग ऑन एंड आई हैव मेड सो मैनी थिंग्स रिलेटेड टू प्रीपोजिशंस। तो आज की क्लास में हम लोग प्रीपोजिशंस पे चलते हैं और कुछ बात करते हैं। प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम इन विच हम पहले ड्यूरिंग के बारे में बात करेंगे, सिंस, फॉर, फ्रॉम, टिल, आफ्टर और बिफोर। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हैं ये नियम है ड्यूरिंग। तो ड्यूरिंग मतलब के दौरान। तो देखिए जरा, ड्यूरिंग इट डिनोट्स दैट ऑकरेंस कंटिन्यूज, इट डिनोट्स दैट ऑकरेंस कंटिन्यूज और द सिचुएशन परसिस्ट्स थ्रू आउट। इट ऑल्सो डिनोट्स ए स्पेसिफिक टाइम। इट डिनोट्स दैट ऑकरेंस कंटिन्यूज मतलब ड्यूरिंग से किसी स्थिति, घटना घटित होने का अनुमान का बोध होता है, जो सिचुएशन परसिस्ट। और इट ऑल्सो डिनोट्स ए स्पेसिफिक टाइम, एक विशिष्ट समय, एक स्पेशल टाइम को भी ये बताता है। तो कहीं ना कहीं ड्यूरिंग का जो हिंदी में अर्थ होता है के दौरान, तो ये ऑकरेंस कंटिन्यूस या सिचुएशन परसिस्ट को भी दिखाता है। इसके साथ साथ स्पेसिफिक टाइम को भी ये क्या करता है, तो बताता है। और कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। इट डिनोट्स दैट ऑकरेंस कंटिन्यूस मतलब कोई घटना घटित होने का अनुमान, कोई सिचुएशन, किसी स्थिति के बारे में। देन द सिचुएशन परसिस्ट्स थ्रू आउट। इट ऑल्सो डिनोट्स ए स्पेसिफिक टाइम और ये स्पेसिफिक टाइम को भी दिखाता है, किसी विशिष्ट समय को भी बताता है। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख करके समझ सकते हैं। During night, thieves broke into my house. During night, thieves broke into my house. देख रहे हैं, एक सिचुएशन परसिस्ट हो रहा है, एक इंसिडेंट का यहाँ पर एक कंडीशन आ रहा है, जिसको कहीं ना कहीं ड्यूरिंग जो एक प्रीपोजिशन है वो इस सेंटेंस में आकर इसके पूरे मीनिंग को क्या कर रहा है, क्लियर कर दे रहा है। और सिचुएशन परसिस्ट भी दिखा रहा है ड्यूरिंग नाइट। ठीक है, ऑकरेंस जो हो रहा है वो कंटिन्यू या सिचुएशन परसिस्ट को भी ये दिखाता है। इसके साथ साथ इट ऑल्सो डिनोट्स ए स्पेसिफिक टाइम, एक किसी स्पेशल टाइम को भी ये ड्यूरिंग बताता है। जैसे आप यहाँ देखिए, ड्यूरिंग नाइट थीव्स ब्रोक इनटू माय हाउस, रात के दौरान। ड्यूरिंग समर वैकेशन द कॉलेज इज क्लोज्ड। ड्यूरिंग डे टाइम वी आर फ्री। ड्यूरिंग डे टाइम वी आर फ्री। ड्यूरिंग समर वैकेशन द कॉलेज इज क्लोज्ड। ड्यूरिंग नाइट थीव्स ब्रोक इनटू माय हाउस। तो आप हर एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं ना कि एक सिचुएशन है, एक कंडीशन है, एक इंसिडेंट है, कोई ऑकरेंस, कोई घटना घटित होने का भी अनुमान है। इसके साथ साथ कुछ स्पेसिफिक टाइम को भी ये दिखाता है। जैसे ये देखिए, समर वैकेशन ये कंडीशन है, और तो आप समझ सकते हैं ड्यूरिंग डे टाइम वी आर फ्री।
तो कहीं ना कहीं यहाँ जो ड्यूरिंग है इसका मतलब ऑकरेंस कंटिन्यूस के सेंस में कोई स्थिति, किसी घटना घटित होने के अनुमान का बोध, इसके साथ साथ हम स्पेसिफिक टाइम को भी दिखाते हैं, विशिष्ट समय को भी हम ड्यूरिंग प्रीपोजिशन के द्वारा दिखाते हैं। अब आते हैं हम लोग जरा सा सिंस को देखिए। सिंस इट डिनोट्स अ पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए सिंस का मतलब पॉइंट ऑफ टाइम तो है, अभी तक हम लोग जानते हैं। कुछ कंपटीशन वाले भी स्टूडेंट्स अगर देख रहे होंगे वीडियो, तो आज मैं कुछ कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं जिसमें आप ये समझेंगे कि आखिर ये पॉइंट ऑफ टाइम जो हम बोलते हैं ये है क्या। आखिर में हम सिंस को पॉइंट ऑफ टाइम जो बताते हैं वो क्यों बताते हैं, आखिर है क्या। तो जरा सा आप यहाँ देखिए, इट इज यूज टू डिनोट अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट। इट इज यूज टू डिनोट अ पीरियड ऑफ टाइम। देख रहे हैं ना हम क्या लिखे हैं यहाँ पे, इट इज यूज टू डिनोट अ पीरियड ऑफ टाइम in the past from which some action began and it is continued until the time of speaking। मतलब क्या कि since जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम को तो डिनोट करता है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, इसको जरा समझ जाइए कि ये पीरियड ऑफ टाइम यानी कोई एक्शन, सिंस एक ऐसा प्रीपोजिशन है कि पास्ट टाइम में कोई पीरियड ऑफ टाइम अगर आ रहा है, ठीक है ना, किसी प्रकार का पीरियड ऑफ टाइम जो है वो पास्ट टेंस में आ रहा है, तो वहां पे क्या कर रहा है ये कि उसको जो है वो पास्ट टाइम से कंटिन्यू प्रेजेंट टाइम तक सेम टाइम रहता है, टाइम से किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाता है, और भूतकाल से वर्तमान काल में भी उसी टाइम को लाया जाता है। एक्शन हमारा कंटिन्यू हो सकता है, एक्शन हमारा फिनिश हो सकता है, लेकिन हम टाइम जो है वो एक निश्चित समय को जो भूतकाल से आरंभ हुआ वही वर्तमान काल में भी समय है, बस उसको पॉइंट ऑफ टाइम के रूप में हम दिखाते हैं। इसलिए मैं यहां पे जरा सा हिंदी में भी लिखा दिया हूं, देखेंगे आप। सिंस समय का वह आंशिक भाग जो भूतकाल से वर्तमान काल में लाया गया हो और निश्चित समय को बताता है, एक सर्टेन टाइम को भी बताता है। जैसे आप यहां पे देख भी सकते हैं क्या कि सिंस फ्रॉम अ पॉइंट इन पास्ट टिल नाउ, मतलब क्या कि कोई एक फिक्स टाइम, कोई एक पॉइंट टाइम पास्ट से लेकर के और अभी तक ये है, और ये एक निश्चित टाइम को, एक एग्जैक्ट टाइम को बता रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने यहां पे लिखा कि डिनोट्स अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। इट इज यूज टू डिनोट अ पीरियड ऑफ टाइम इन इट इज यूज टू डिनोट अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट फ्रॉम विथ सम एक्शन बिगेन, जहां से एक्शन की शुरुआत हुई है, एंड इट इज कंटिन्यू, और यह कंटिन्यू है, ठीक है, अंटिल द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम कहते हैं, ठीक है, और ये चीज कंटिन्यू है। यहां से बहुत ज्यादा क्लियर भी हो गया, सिंस फ्रॉम ए पॉइंट इन पास्ट टिल नाउ, ठीक है, और हिंदी में भी मैंने बता दिया ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। देखिए आप यहाँ पे, सिंस समय का वह आंशिक भाग जो भूतकाल से यानी पास्ट से यानी पास्ट टाइम में कोई एक्शन की शुरुआत हुई वह कंटिन्यू है, लेकिन टाइम उसका एक फिक्स टाइम है, ठीक है, वो टाइम पॉइंट ऑफ टाइम के रूप से दिखाया जाता है। वो पास्ट से शुरू हुआ और वह वर्तमान में भी वही टाइम रहेगा। एक्शन हमारा कंटिन्यू हो सकता है, एक्शन हमारा कंप्लीट के भी सेंस में हो सकता है, और इसके लिए यह एक सर्टेन टाइम को दिखाता है। तो आप ऐसे समझ गए होंगे। आप देख रहे हैं ना, प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम में जितने भी प्रीपोजिशंस आ रहे हैं वो पूरे टाइम को क्लासीफाई कर रहे हैं, ठीक है ना, कि कैसा टाइम। तो कहीं पे आप देख रहे हैं कि हम पीरियड वाला टाइम देख रहे हैं, कहीं पे पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, कहीं पे आप देखेंगे कि कोई स्टार्टिंग एक्शन है वहां पे एक टाइम है, फिर एंड वाले एक्शन के समय भी कोई प्रीपोजिशन आ रहा है। तो इसीलिए प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम कहा गया। तो जरा सा अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। जैसे देखिए, ही हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1980, मतलब क्या कि वह ही हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1980, ये जो सिंस 1980 है यही क्या है कि अभी तक है, डैट मीन्स कंटिन्यू फॉर्म में है, और इसी टाइम को वर्तमान भूतकाल से वर्तमान काल में भी लाया गया है। इसके साथ एस्टैब्लिशमेंट है, ऑलरेडी ये एस्टैब्लिश के सेंस में है, कोई छेड़छाड़ नहीं है। आप यहाँ देख रहे हैं, ही हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1980। दूसरा देखिए, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस मंडे, आ गया ना। अब यहाँ पे एक ऑलरेडी कंप्लीट एक्शन भी है, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस मंडे, ओके। अब देखिए यहाँ पे एक ये टाइम है, ये चेंज नहीं हो सकता। यही टाइम क्या था, मंडे से, दैट मीन्स कि पहले से भूतकाल से वर्तमान काल में लाया गया है।
तो इसीलिए हम एक स्टार मार्क करके भी दिखाया हूं आपको। इट इज यूज्ड इन परफेक्ट टेंसेज और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज, ठीक है। इसका यूज हम लोग परफेक्ट टेंस में करते हैं या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल में देखते होंगे सिंस एक प्रीपोजिशन आता है। तो अब मुझे लगता है कि स्पष्ट हुआ होगा। अब जरा से हम लोग फॉर की भी बात कर लेते हैं। तो अब देखिए, और कंपटीशन वाले खासकर ध्यान देंगे, कभी कभार क्या होता है ना कि सिंस के साथ आपको कहीं कहीं पे मतलब कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल आते हैं, खासकर कॉमन एरर में, जहाँ पे क्या होता है कि पॉइंट ऑफ टाइम तो रहता ही है, लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल आपको दे दिया जाएगा जहाँ आप थोड़ा सा चूक जाएंगे। इसलिए आप हमेशा इसको माइंड में रखेंगे कि सिंस ऑलवेज इट इज़ यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन which began from past, it is continued in present time, or action must be continuous or action must be finished, but the since never be changed. That's be called that since denotes a point of time. तो अब जरा हम यहाँ पे देखते हैं, it is used, यहाँ पे for में देखना है हम लोग, it is used to denote period of time, ठीक है ना, period of time कहते हैं। दूसरी भाषा में मैंने लिख दिया it denotes how long an action लास्ट, मतलब क्या कि फॉर समय की अंतिम कार्रवाई का बोध कराता है, वो तो कराता ही है, इसके साथ कितनी टाइम तक हमारा एक्शन चलेगा, ये कहीं ना कहीं एक पीरियड, मतलब टाइम को एक पीरियड में, समय अंतराल को बताता है कि इतना पीरियड में, मतलब फॉर 2 days, फॉर 3 days, फॉर 2 months, फॉर 3 months। तो एक क्या ना कि एक मतलब क्या कि समय की अंतिम कार्रवाई का बोध कराता है, मतलब एक्शन जो है वो कब तक चलेगा, कब तक चल रहा है, कब तक होता है, ऐसा आप फॉर में देखेंगे, जहां पे पीरियड ऑफ टाइम से ये चीज आपको पता चल जाएगा। फॉर 2 days, फॉर 3 days, फॉर 1 month, फॉर 2 months, फॉर 3 months। जैसे आप यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे दे हैव वर्कड टुगेदर फॉर 3 months, दे हैव वर्कड टुगेदर फॉर 3 months, यहाँ पे क्या आ गया, फॉर 3 months आ गया। दूसरा, वी हैव नॉट मैट फॉर सेवरल डेज, वी हैव नॉट मैट फॉर सेवरल डेज, यहाँ पे कुछ दिन आ गए, ठीक है ना। यहाँ पे ही विल स्टे देयर फॉर 2 days। तो हर जगह एक ये निश्चित ही दिखाता है कि डिनोट्स हाउ लॉन्ग एन एक्शन लास्ट। तो अभी तक आपने ड्यूरिंग, सिंस, उसके बाद से फॉर के बारे में पढ़ा, फिर हम लोग बात करेंगे फ्रॉम के बारे में, टिल के बारे में, आफ्टर और बिफोर के बारे में।